ट्रिपल तलाक की तो आपने बात की ही, और उसी वजह से जब ये आरोप लगते हैं, चाहे वो विपक्ष हो या मुस्लिम समाज के या आपके जो कई लोग होते हैं, वो ये बात कहते हैं कि उनके पर्सनल कानून में आप लोग बहुत दखलंदाजी करते हैं और आपकी सरकार भी दखलंदाजी करती है, जो सही नहीं है, और शायद इसी वजह से वो लोग आपसे छिटक जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जिस चैनल पर मैं बोल रहा हूं, देश के गांव, गरीब, किसान सभी देख रहे हैं, आम आदमी देख रहा है, जन जन तक पहुंच रही है आपकी आवाज। तो आपने जो प्रश्न उठाया, देश में एक संविधान होता है, हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग, हमने अपने देश के संविधान में विश्वास रखा है, हमें पर्सनल लॉ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी कभी। और वो कौन लोग हैं जो अपना पर्सनल लॉ बनाने की बात करते हैं, उनको समझा क्यों नहीं गया, उन्हें जाना क्यों नहीं गया, जिन्होंने देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने का काम किया। अवैध धर्मांतरण क्या है, यही तो आप जो बात आप ला रही हैं, अवैध धर्मांतरण क्या है? अगर इसमें अंतरिम सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था तो विदेशों से पैसा कौन भेजता था और किस लिए पैसा आता था? उस पर हम जब कानून लेकर आए तो विपक्ष खड़ा हुआ विरोध करने के लिए, सदन में, सड़क पर खड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कि अभी भी बहुत से वो लोग हैं जिनसे हमें देश हित में और जनहित में लड़ना पड़ रहा है। आपने देखा अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया कांग्रेस ने अपने निजी स्वार्थ के चलते। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ईश्वर ना करे, अगर कोई घटना हो जाती तो क्या होता इंटरनेशनल लेवल पर और क्या होता देश के अंदर, ये कांग्रेस ने कल करके दिखाया है, सबने देखा है। तो इसका जवाब कांग्रेस को सब मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में शून्य पर है, देश में भी शून्य पर जाएगी, क्योंकि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए आपने यह भी नहीं देखा कि आप कितनी बड़ी घटना होने से कल बच गई, क्योंकि करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में। ये बहुत छोटी घटना नहीं है आपने जो पंजाब की सरकार ने किया कांग्रेस की, ये बहुत बड़ी घटना है। अगर इसको आप वैसे देख लें, अगर वहां पर कोई छोटी सी भी घटना गुजर जाती और उनकी गाड़ी पर एक पत्थर भी आ जाता तो ये न्यूज अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बनती, किसकी छवि खराब होती, और देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे हो जाते। ये कांग्रेस हमेशा से, क्योंकि इनके शासनकाल में 3000 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, तो ये आदी है इसी बात के लिए, ये विभाजनकारी लोग हैं, ये कभी अखंड भारत की विचारधारा की सरकार पसंद ही नहीं करते। ये इसीलिए इन्होंने तमाम लोगों को पढ़ने लिखने से रोका, मदरसे खोल के बच्चों को डाल दिया। अब आज मॉडर्न एजुकेशन हम इसलिए दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे आगे बढ़ें, देश की मुख्य धारा से जुड़े, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम योगी जी ने किया है। आज एनसीईआरटी की पढ़ाई, पहली बार कोई ऐसा राज्य है देश का जिसने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की है। अब हमारे समाज के बच्चे भी देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज उनको, जैसे आपने ओडीओपी की बात की, ओडीओपी में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को पहुंचा है वो मुस्लिम समाज को पहुंचा है, क्योंकि चाहे भदोई की कालीन हो, चाहे लखनऊ के चिकनकारी हो, चाहे फिरोजाबाद का आपका कांच का काम हो, चाहे आपका मुरादाबाद का ब्रास का काम हो, चाहे भदोई और वाराणसी की साड़ियां हो, तो ये सारे काम में सबसे ज्यादा अगर किसी को बेनिफिट आया है और एक प्लेटफॉर्म मिला है, वो मुस्लिम समाज को मिला है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक बनाकर रखा था, कभी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नहीं, इसलिए कि वो तो इनका वोट बैंक है ही। हमने अपने भाइयों को वोट बैंक नहीं समझा है, वो हमारे प्रदेश और देश के वासी। जैसे सर्व समाज के लिए हम काम करते हैं, जो दबा कुचला, पिछड़ा, वंचित, शोषित, उसी में हम उनको भी लेकर चलते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के सदन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर, रीमा जी, कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज को 35%, बैठे और भी मीडिया के साथी बैठे हैं, 35% का लाभ मिला है मुस्लिम समाज को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कभी पात्र जो होते थे उनको नहीं दिया, क्योंकि आपके घरों से जो 200-200 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, ये वही पैसे हैं जो आपने छुपा कर रखे हुए थे। ये आज पैसे भी जो निकल रहे हैं ये गरीब जनता के ही हैं, और उनको उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, इसलिए 35% उनको लाभ मिला। चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे आवास योजना का हो, चाहे जनधन योजना का हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, हर योजना में सबसे ज्यादा पात्र अगर कोई बना तो दबे कुचले मुस्लिम समाज के लोग बने। और पात्रता के आधार पर हमने मत और मजहब नहीं देखा, मत और मजहब देखकर हमने नहीं योजना बांटी है। देश की योजनाओं से लेकर उत्तर प्रदेश की योजनाओं तक सारी योजनाएं पात्रता के आधार पर ईमानदारी से बांटती हैं, और इसीलिए आज देश में विश्वास बढ़ा है लोगों का भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के प्रति और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के प्रति।